बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह आप सबको आपके मकासद में कामयाब करे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा आइल्स में लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हम एक दफ़ा फिर रीडिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस करेंगे। तो मूव करते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम पैसेज नंबर 1 के क्वेश्चंस रीड करेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द मेन कंसर्न अबाउट टेक्नोलॉजी मेंशन्ड इन द पैसेज। व्हाट इज द मेन कंसर्न अबाउट टेक्नोलॉजी मेंशन्ड इन द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूसेज डिस्कस्ड इन द पैसेज। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेन कंसर्न क्या है टेक्नोलॉजी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताएं स्मार्टफोन यूजेज का, जो कि पैसेज में डिस्कस हुआ है। उस Many people believe that technology has made our lives easier but it has also brought some negative impacts. With the advent of smartphones, people are increased people are increasingly glued to their screens. With the advent of smartphones, people are increasingly glued to their screens, leading to decreased face to face interaction. One negative impact leading to decreased face to face interaction एक ये बनता है, और people are increasingly glued to their screens। लेकिन आप जो आंसर लिखेंगे वो जो बेहतर आंसर है वो यही है कि leading to decreased face to face interaction. This phenomena has raised concern about the potential social and psychological consequences of excessive technology use. तो डियर स्टूडेंट, एक दफा मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से थे। सबसे पहले मेन कंसर्न देखे, दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट वाला ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि जो लोग हैं उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन खत्म हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेन कंसर्न क्या है। मेन कंसर्न ये है, आप लोग एक दफ़ा कमेंट कर लें, एक दफ़ा इस क्वेश्चन का आंसर अपने नोट पैड पे नोट कर लें, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि इट हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ आई है इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर आपके पास वहां पे वर्ड्स की लिमिटेशन दी जाए कि आपने वो इतने वर्ड में क्वेश्चन का आंसर करना है और कम वर्ड्स की लिमिटेशन दी जाए, तो आप क्या लिखेंगे? पोटेंशियल सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज जो है वो रेज हो गया है, क्या है? बढ़ गया है। दो क्वेश्चन थे टोटल इस पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि मेन कंसर्न बताएं, और क्वेश्चन नंबर 2 था कि वन नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट का मैंने आपको बताया कि लीडिंग टू डिक्रीज्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न था कि हैज रेड कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज। तो डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। सबसे पहले हम अपने जो पैसेज नंबर 2 है उसके क्वेश्चंस रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर टू एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मेंशन्ड इन द पैसेज। व्हाट आर टू एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मेंशन्ड इन द पैसेज। व्हाई आर गवर्नमेंट प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाट आर टू एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, two examples of renewable energy sources, and why are government promoting renewable energy usage। मूव करते हैं अपने पैसेज की तरफ और इसको एक दफा रीड आउट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज गेन्ड मोमेंटम इन रिसेंट ईयर्स। सोलर एंड विंड पावर्स are among the most popular sources of renewable energy.
These alternatives to fossil fuels are considered more environmentally friendly and sustainable. Governments worldwide are encouraging the adoption of renewable energy to combat climate change and reduce carbon emissions. तो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं स्टूडेंट? रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं सोलर एंड विंड पावर। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं? सोलर एंड विंड पावर। एक दफा हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक दफा हम लोग क्वेश्चंस भी रीड आउट कर लेते हैं कि व्हाट आर टू एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मेंशन्ड इन द पैसेज। ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद है वाई आर गवर्नमेंट प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज। गवर्नमेंट क्यों रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज को प्रमोट कर रही है? लास्ट लाइन एक दफा दोबारा रीड करें स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट वर्ल्डवाइड आर इनकरेजिंग द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू कम्बाट क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस कार्बन इमिशन। स्टूडेंट, ये जो मैंने जिस अंदाज से आपको पैसेज करवाया है, इस पैसेज की आपको कुछ समझ आई है कि मैंने इस अंदाज से ये पैसेज आपको क्यों करवाया है? स्टूडेंट, आपने एक चीज नोट किया है कि हमने जो इस बार क्वेश्चंस को रीड आउट किया है, इतना अच्छे से रीड आउट नहीं किया। हमने उन क्वेश्चंस का कोई अच्छा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में नहीं बनाया, तो हमें बार बार अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करना पड़ा। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये इस अंदाज से करवाने का ये पैसेज आपको ये मकसद था कि स्टूडेंट आप ये गलती ना करना। क्वेश्चन जब आपने रीड करना है, आपने इस अंदाज में रीड करना है कि आपको दोबारा क्वेश्चंस को रीड करने की जरूरत ना पड़े। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट पैसेज के क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है डियर स्टूडेंट? व्हाट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन? अपने माइंड में ये क्वेश्चन आपने नोट कर लेना है कि व्हाट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन? क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बेनिफिट्स क्या है रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन के। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ कैन माइंडफुलनेस मेडिटेशन हेल्प विद इमोशनल रेगुलेशन? हाउ कैन माइंडफुलनेस मेडिटेशन हेल्प विद इमोशनल रेगुलेशन? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे इमोशनल रेगुलेशन में मदद करती है। Besides mental benefits, mention one physical benefit associated with mindfulness meditation. आप यहाँ पे एक फिजिकल बेनिफिट भी बताएंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन का। What is the purpose of cultivating mindfulness according to the passage? स्टूडेंट, क्वेश्चंस की समझ आई है आपको कि व्हाट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन, व्हाट आर द सम बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हाउ कैन mindfulness meditation help with emotional regulation. Beside mental benefits, mention one physical benefit associated with mindfulness meditation. What is the purpose of cultivating mindfulness according to the passage? मूव करते हैं अपने पैसेज की तरफ। देखिए स्टूडेंट, मैं पैसेज आपके सामने रीड आउट करूंगी, आपने इसको बहुत ज्यादा गौर से सुनना है। In recent years, mindfulness meditation has gained popularity as a way to reduce stress and improve overall well-being. This session practice involves focusing on the present moment and accepting one's thoughts and feelings without judgment. Numerous studies have shown that regular mindfulness meditation can lead to decreased anxiety. What are the benefits of regular mindfulness meditation? तो स्टूडेंट, क्या बेनिफिट्स हैं रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन के? कि कैन लीड टू डिक्रीज्ड एंजाइटी, इंप्रूव्ड कंसंट्रेशन एंड enhanced इमोशनल रेगुलेशन. Moreover, it has been associated with physical benefits
such as reduced blood pressure and better sleep quality। आपसे एक ही पूछा गया है स्टूडेंट, तो आप या तो लिख लेना reduced blood pressure और या लिख लेना better sleep quality। By cultivating mindfulness, individual can foster a greater sense of self-awareness and develop coping strategies for the challenges of modern life। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन आपको याद ही, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होती है? कुछ ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपना स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं और अपनी भलाई के लिए आप अपने माइंड का जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करते हैं। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन हैज गेन पॉपुलैरिटी एज a way to reduce stress। Mindfulness meditation is a way to reduce stress and improve overall well-being। What are some benefits of regular mindfulness meditation? How can mindfulness meditation help with emotional regulation? Beside mental benefits, mention one physical benefit associated with mindfulness meditation। What is the purpose of cultivating mindfulness according to the passage? तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ कैन माइंडफुलनेस मेडिटेशन हेल्प विद इमोशनल रेगुलेशन। Regular mindfulness meditation can lead to decreased anxiety, improved concentration, and enhanced emotional regulation। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा कि कैसे जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन होती है, रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन होती है, वो इमोशनल रेगुलेशन को हेल्प करती है। दिस एशियन प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट इन एक्सेप्टिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स विदाउट जजमेंट। Numerous studies have found that regular mindfulness meditation can lead to decreased anxiety, improved concentration, and enhanced emotional regulation। यानी कि जो इमोशनल रेगुलेशन है, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है स्टूडेंट, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देती हूँ कि ये जो इमोशनल रेगुलेशन होती है, इसके थ्रू एक जो इंसान होता है वो अपनी सोच को एक्सेप्ट करने लगता है, अपनी फीलिंग्स वो विदाउट किसी जजमेंट, यानी अपने जो फीलिंग्स होती हैं उनको जज किए बगैर उनको एक्सेप्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो, कहाँ से होगा? इसका आंसर हमारी लाइन 2 से होगा कि it involves focusing on the present moment and accepting one's thoughts and feelings without judgment. Thus, it is helpful in emotional regulation। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट पैसेज के क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, What are two major threats to marine ecosystem caused by climate change? What are two major threats to marine ecosystem caused by climate change? स्टूडेंट्स, मुझे आपके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो कमेंट्स में चाहिए, तो आपने जरूर मुझे कमेंट्स करने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। What are two major threats to marine ecosystems caused by climate change? How does rising sea temperature affect marine life? How does rising sea temperature affect marine life? Name one consequences of coral bleaching in marine ecosystem. How do melting polar ice caps impact sea levels? Why are urgent actions required to address climate change impact on marine ecosystem? What are two major threats? What are two major threats to marine ecosystem caused by climate change? Marine ecosystem को कौन से दो बड़े खतरात हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से? मैराइन इकोसिस्टम को कौन से दो बड़े नुकसानात हैं, कौन से दो बड़े खतरात हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से? हाउ डज राइजिंग सी टेम्परेचर अफेक्ट मैराइन लाइफ? कैसे सी टेम्परेचर जब राइज होता है तो वो मैराइन लाइफ को
अफेक्ट करता है, मैराइन लाइफ को अफेक्ट करता है। नेम वन कॉन्सिक्वेंस Name one consequence of coral bleaching in marine ecosystems. How do melting polar ice caps impact sea levels? Why are urgent actions required to address climate change impact on marine ecosystem? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने 2 दफा रीड कर लिए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखना है। तो मूव करते हैं अपने पैसेज की तरफ। स्टूडेंट, मैं पैसेज रीड कर रही हूँ। मैं जैसे जैसे रीड करते जा रही हूँ, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाने हैं साथ साथ नोटपैड पे। क्लाइमेट चेंज इज पोजिंग सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू मैराइन इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। राइजिंग सी टेम्परेचर and ocean acidification are disrupting the delicate balance of marine life, leading to coral bleaching, species migration, and altered food webs. Climate change is posing significant threats to marine ecosystem worldwide. Rising sea temperature and ocean acidification are disrupting the delicate balance of marine life, leading to coral bleaching, species migration, and altered food webs. स्टूडेंट्स, मैंने पहला क्वेश्चन किया था कि 2 मेजर थ्रेट्स बताने हैं आपने क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, एक तो उनका जो डेलिकेट बैलेंस होता है मैराइन लाइफ का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर क्या होती है, जो कोराल ब्लीचिंग होती है वो होना शुरू हो जाती है, स्पीशीज माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं, और जो फूड वेब है वो अल्टर होना शुरू हो जाती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से 2 खतरात आप मेंशन करते हैं, कौन से 2 थ्रेट्स आप मेंशन करते हैं। The decline of coral reefs, which serve as a crucial habitats for various marine species, has far-reaching consequences for the biodiversity of our oceans. क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा कि हाउ डज राइजिंग सी टेम्परेचर, क्या क्वेश्चन था कि आई थिंक सो कि हाउ डज राइजिंग सी टेम्परेचर अफेक्ट मैराइन लाइफ, कैसे राइजिंग सी टेम्परेचर जो होता है वो मैराइन लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है, मैराइन लाइफ के ऊपर असर अंदाज होता है। तो the decline of coral reefs, which serve as a crucial habitats for various marine species, has far-reaching consequences for the biodiversity of our oceans. Additionally, melting polar ice caps are causing sea levels to rise, putting coastal communities and their economies at risk. स्टूडेंट, एक जो क्वेश्चन था वो आई थिंक ये था कि जो मेल्टिंग पोलर आइस कैप होती हैं वो कैसे सी लेवल को इम्पैक्ट करती हैं। तो जो मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स होती हैं वो आर कॉजिंग सी लेवल्स टू राइज, पुटिंग कोस्टल कम्युनिटीज एंड देयर इकोनॉमीज एट रिस्क। Urgent actions to reduce greenhouse gas emissions and implement conservation measures are essential to safeguard marine ecosystem and the countless species that depend on them. स्टूडेंट, एक हमारे पास ये भी क्वेश्चन था कि why are urgent actions required to address climate change? आई थिंक सो यही क्वेश्चन था कि क्यों जो अर्जेंट एक्शन होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं क्लाइमेट चेंज से एड्रेस करने के लिए मैराइन इकोसिस्टम पे। क्वेश्चन क्या था कि व्हाई आर अर्जेंट एक्शंस रिक्वायर्ड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन मैराइन इकोसिस्टम्स। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो सकता है, अर्जेंट एक्शंस क्यों जरूरी होते हैं? अर्जेंट एक्शन जरूरी है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड इंप्लीमेंट कन्वर्जेशन measures are essential to safeguard marine ecosystem and the countless species that depend on them. स्टूडेंट, हमारे कितने क्वेश्चन से हमारे जो 2 मेजर थ्रेट्स थे मैराइन इकोसिस्टम को जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होते थे, वो क्या होता था?
क्लाइमेट चेंज की वजह से मैराइन इकोसिस्टम को कौन से दो बड़े खतरात हैं, यानी कि जो दो बड़े खतरात, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थे। कौन से खतरात थे? कि एक क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर होता है, सी टेम्परेचर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है और ओशन एसिडिफिकेशन हो जाती है। क्या होता है? सी टेम्परेचर क्या होता है? राइज हो जाता है और ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो जाती है। और जो हमने फर्स्ट में इस पैसेज में डिस्कस किया था, पैसेज में, कि मेजर थ्रेट्स कौन कौन से हैं, तो मेजर थ्रेट्स, सॉरी स्टूडेंट, ये थे राइजिंग सी टेम्परेचर एंड ओशन एसिडिफिकेशन। कंफ्यूज ना होना स्टूडेंट्स। अब आपने मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं कि आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर क्या लिखे थे। तो एक और क्वेश्चन था हमारे पास कि हाउ डज राइजिंग सी टेम्परेचर अफेक्ट मैराइन लाइफ। तो राइजिंग सी टेम्परेचर कैसे मैराइन लाइफ को डिस्टर्ब करता है? तो ये ऐसे डिस्टर्ब करता है कि कोरल ब्लीचिंग की वजह बनता है, स्पीशीज जो होती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं और फूड वेब्स अल्टर हो जाती हैं। तो स्टूडेंट देखिए कितनी छोटी सी बात थी, तो हम कंफ्यूज हो गए थे। तो स्टूडेंट्स यही छोटी छोटी बातें आपने ख्याल रखना है कि एक दफा पैसेज को आपने कंप्लीट रीड करना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और हर लाइन में आपका एक ही क्वेश्चन का आंसर होता है, वो चीज मसला नहीं करती, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करेंगे। यानी इन्होंने जैसे लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 में आपको कंफ्यूज किया हुआ है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 में आपको कंफ्यूज किया हुआ है कि उन्होंने कितने सारे थ्रेड्स बता दिए। मेजर जो थ्रेड्स बताए उन्होंने क्या बताए हैं? राइजिंग सी टेम्परेचर बताया है और ओशन एसिडिफिकेशन बताया है। फिर उन्होंने वापस राइजिंग सी टेम्परेचर और ओशन एसिडिफिकेशन के आगे इफेक्ट्स बताए हैं कि वो कैसे अफेक्ट करती हैं मैराइन लाइफ पे। तो climate change is posing significant threats to marine ecosystem worldwide. Rising sea temperature and ocean acidification are disrupting the delicate balance of marine life, leading to coral bleaching, species migration, and altered food webs. The decline of coral reefs, which serve as crucial habitats for various marine species, has far-reaching consequences for the biodiversity of our oceans. Additionally, melting polar ice caps are causing sea levels to rise, putting coastal communities and their economies at risk. Urgent action to reduce greenhouse gas emissions and implement conservation measures are essential to safeguard marine ecosystem and the countless species that depend on them. स्टूडेंट ये जो मैंने आपके सामने कुछ पैसेजेस डिस्कस किए हैं स्टूडेंट, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। क्या आप चाहते हैं कि इस किस्म के और भी पैसेजेस आपके सामने डिस्कस किए जाएं? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको और पैसेजेस की ज़रूरत है, इस किस्म की और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रीडिंग मॉड्यूल के और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैं आपके सामने और पैसेजेस डिस्कस करूँ। नहीं ज़रूरत है तो हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव कर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।